बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे, क्योंकि इन्हें इस बात का आइडिया है कि अवाम तो इनके साथ है नहीं, पब्लिक की सपोर्ट इनसे छिन गई। और वो इसलिए छिन गई कि एक आदमी डट कर खड़ा हो गया। अब इनकी दो ख्वाहिशात हैं, या तो इमरान खान जो डटा हुआ है वो सरेंडर कर दे, इमरान खान बिल्कुल वैसे ही सरेंडर कर दे जैसे इन सारों ने सरेंडर किया था, तो उससे इन्हें लगेगा कि इनकी मकबूलियत कुछ वापस आ जाएगी। या फिर इमरान खान को ऐसे ही दीवार के साथ लगाकर ये एस्टेब्लिशमेंट के जूते पॉलिश करके इसी तरह अपने इक्तदार को तूल देते रहे। दो इनके पास रास्ते, तीसरा रास्ता इनके पास कोई नहीं है। और जिस इमरान खान को ये झुकाना चाहते हैं उसके 700 दिन मुकम्मल हो गए जेल में, 700 डेज। और ये मुश्किल तरीन जेल है जो इमरान खान ने काटी है। इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं कि जी हमने सोचा भी नहीं था कि ये आदमी इस तरह डट जाएगा, इतनी मजबूती के साथ जेल काटेगा, ये इतना बहादुर और दलेर निकलेगा, हमने कभी सोचा भी नहीं था। ये इमरान खान के बदतरीन मुखालिफिन कह रहे हैं ना, कोई और तो नहीं कह रहा। यानी वो अपने लीडर के लिए ऐसा क्लेम नहीं कर सकते, जरदारी के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जैसी जेल इमरान खान ने काट ली है। ये 700 दिन की मुश्किल तरीन जेल है, किसी और लीडर ने नहीं काटी है ऐसी। और ये जो लोग जेलें काट कर आए हुए ना, इनको इस बात का आइडिया हो गया है कि जब 2 साल मुकम्मल हो जाते हैं ना, तो उसके बाद 20 साल भी मुकम्मल हो जाते हैं। फिर उस बंदे को फर्क नहीं पड़ता, जितना वक्त गुजरता है उस आदमी को तोड़ना उतना मुश्किल हो जाता है। मैंने इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को उस वक्त जब मैं इनकी कैद में था, इनको समझाया था कि यू हैव 15 डेज, 15 दिनों के अंदर जाओ और जाकर इमरान खान साहब से मामला अपना तय करो। वो आपको बेइज्जत नहीं होने देगा, वो कोई रास्ता निकाल कर आपको देगा मुल्क के लिए, तो आप जाके उससे मिल लें। तो उस वक्त इनके दिमाग के ऊपर ये खुन्नास सवार था कि जनाब हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे, तो वो नशा करता है तो वो पैरों में गिरेगा। मैंने कहा नहीं होगा ऐसा, वो एडजस्ट हो जाएगा। फिर इमरान खान हमने देखा एडजस्ट हो गया। और इमरान खान ने एक जेल से दूसरी जेल में जाने से इसलिए इनकार किया था अटक से अडयाला में कि इमरान खान ने स्टेटमेंट दिया था कि मैं एडजस्ट हो गया हूं, मुझे ना छेड़ो। अब वो आदमी पूरी तरह एडजस्ट हो गया, अब उसे आज़ादी चाहिए, उसे कैद से रिहाई नहीं चाहिए। रिहाई में और आज़ादी में बहुत फ़र्क है। मैं जब कैद में था ना, तो मैं अपने रब से इज्जत वाली आज़ादी मांगता था, रिहाई नहीं मांगता था कि मुझे आज़ादी के साथ बोलने की तौफीक दे। मैं आज भी बोल रहा हूं, देखे मेरे रब ने मेरा दिमाग आज़ाद रखा। इमरान खान को रिहाई नहीं चाहिए, इमरान खान को आज़ादी चाहिए। वो आज़ादी मांग रहा है और वो ये कहता है कि अगर मुझे कैद रखना है तो मैं इसके लिए राजी हूं, लेकिन गुलामी में मैं नहीं रह सकता, गुलामी में नहीं रहूंगा। अब इमरान खान साहब को जेल में डालने वाले इस लेवल की जेल क्या काट सकते हैं? मैं सच बताऊं तो एस्टेब्लिशमेंट के जो करता धरता है सारे, या जितने भी मौजूदा लोग हैं, सारे रल के भी नहीं कर सकते। ये 7 दिन की जेल ऐसी नहीं काट सकते जैसी इमरान खान साहब ने 700 दिन की काट ली है। अभी भी होश के नाखून लें, इमरान खान से जाकर माफी मांगे। और नाजरीन, जो नवाज शरीफ के बारे में दावा किया जाता था, मैं एक स्टेटमेंट अभी देख रहा था नवाज शरीफ का दोबारा, 2022 में मरियम नवाज ने स्टेटमेंट दिया जब पेट्रोल 150 रुपए लीटर था। तो मरियम ने कहा पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता है। फिटे मुंह भाई, अब नवाज शरीफ का दिल नहीं रोता 350 रुपए लीटर पे। उस वक्त नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू रोता था, अब नवाज शरीफ का दिल खून के आंसू नहीं रोता। ये इतनी नालायक औलाद है, इन्होंने अपने बाप की सियासत तबाह बर्बाद करके रख दी। यानी अगर आप लोग चीजें सस्ती करने के दावों और वादों के साथ इक्तदार में आए थे तो फिर चीजें सस्ती कर देते, और अगर लोग आपके इक्तदार को नहीं मान रहे थे तो फिर आप नए इलेक्शन में चले जाते। ये जो इन्होंने तजर्बा किया ना कि हमने हर हाल में इक्तदार में रहना है, क्योंकि हमने अपने करप्शन के केसेस खत्म करने, हमने जूते पॉलिश करने, और हमने इमरान खान को दीवार के साथ लगाना है, वरना वो हमारी करप्शन का पैसा हमारे पेटों में से निकालेगा। ये फैसला करके ये लोग फंस गए। इन्होंने अपनी सियासत तबाह कर दी, इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया, अब लोग इन्हें बेवकूफ बना रहे हैं। जरा ये एक आप खबर देखें कितनी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज को कैसे मामू बनाया गया, या कैसे उसको गोल चक्कर में घुमाया गया कि 3 अरब से नीचे चले गए। और ये तबाही फेरी पीएमएल ने और पीपल्स पार्टी ने, पीडीएम की सरकार ने मिलकर पाकिस्तान की चलती हुई मैशत को बर्बाद किया। तो इमरान खान डिफॉल्ट नहीं कर रहा था, इमरान खान ने मुल्क संभाला हुआ था। जब ये मुल्क के हुक्मरान बने तो 1 साल के अंदर इन्होंने पाकिस्तान को डिफॉल्ट पे पहुंचा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो नहीं रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इन्होंने तस्लीम कर लिया सारा, इन्होंने हार मान ली थी।
लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि इन्होंने वो सारा बोझ शिफ्ट कर दिया आवाम के ऊपर। आईएमएफ ने इन्होंने नए मुआहदे किए, आईएमएफ के साथ इन्होंने नई कस्में और वादे किए, और उसके बाद इन्होंने टेक्नोक्रेट्स को लाके फार्मूले बनाए और उन फार्मूलों के तहत पाकिस्तान के आम आदमी के ऊपर सारा बोझ शिफ्ट कर दिया। बिजली महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की चीजें महंगी, तमाम सब्सिडीज खत्म, गरीब आदमी के तमाम मंसूबे खत्म, बड़े बड़े तरक्याती प्रोजेक्ट खत्म, हर चीज खत्म करके बेड़ा ही गर्क करने के बाद, मुल्क की इकोनॉमी का मुकम्मल पट्टा बिठाने के बाद, आम आदमी का खून निचोड़ के इन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया और दिखाया दुनिया को कि हम डिफॉल्ट से बच गए। ये इन्होंने किया। पहले अच्छे खासे चलते हुए मुल्क को डिफॉल्ट तक लेकर गए, फिर उस डिफॉल्ट को या उससे बचने के लिए आम आदमी को डिफॉल्ट कर दिया। पाकिस्तान के आम आदमी का पाकिस्तान के इन्होंने दिवालिया निकाल दिया। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया है। इमरान खान साहब ने आज बहुत सारे इबाहम और बहुत सारी कंफ्यूजन खत्म कर दी हैं। कैदी नंबर 804 कहां पे खड़ा है और किस शिद्दत के साथ खड़ा है, ये मैं आपको इस वीलॉग में बताता हूं। माशाल्लाह जनरल आसिम मुनीर फील्ड मार्शल बन गए। वैसे बेहतर था कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते। अब इसका मतलब यह है कि उन्होंने फील्ड मार्शल का टाइटल भी खुद को, इमरान खान साहब के बकौल जनरल आसिम मुनीर ने अपने आप को फील्ड मार्शल का टाइटल खुद ही दिया है। और वैसे ये बात सच भी है। क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, ये हुकूमत बनाएगी आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल। आसिम मुनीर साहब इनको जो कहेंगे ये वही करेंगे। वो नहीं कहेंगे कि आसिम मुनीर साहब को ये बुलाना शुरू कर दें, वो बुलाना शुरू कर देंगे। ये हुकूमत उन्हीं के मरहूने मिन्नत है, उन्हीं के कंट्रोल में है। एक्चुअली इस मुल्क के अंदर जिसकी हकमियत है वो तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है। ये बेचारे सियासतदान क्या बेचते हैं, इनके पल्ले कख भी नहीं है। ये सारे के सारे काने हैं। इनको लाकर बिठाया गया है जाली सीटों के ऊपर, जाली फार्म 47 के ऊपर। तो इमरान खान ने कहा कि वो फील्ड मार्शल की जगह खुद को बादशाह का टाइटल देते, क्योंकि इस वक्त मुल्क में जंगल का कानून राइज है और जंगल के कानून में तो बादशाह होता है। मेरे साथ जो डील की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, कोई डील नहीं हुई, ना ही डील के हवाले से बातचीत जारी है। ये सब झूठ है। हमारी फोर्सेस खसूसन एयरफोर्स ने जिस तरह मोदी के अज़ाइम को नाकाम बनाया, उसके बाद मुझे खदशा है कि अब मजीद हमाकत करेगा, जिसके लिए हमें बतौर कौम तैयार रहना है। मैं खुद एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे रहा हूं कि अगर पाकिस्तान के मफाद में बात करना चाहते हैं, पाकिस्तान की फिक्र है, तो आकर बात करें। इस वक्त मुल्क को बैरूनी खतरात, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और मईशत की बहाली के लिए इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ना पहले अपने लिए कुछ मांग रहा था, ना अब मांगूंगा। पाकिस्तान में इस वक्त ऐसा माहौल बना दिया गया है कि कानून सिर्फ कमजोरों के लिए है, ताकतवर के लिए नहीं है। यही निजाम की सबसे बड़ी खराबी है। जमहूरियत दो बुनियादी चीजों पर कायम होती है। नंबर 1 कानून की बालादस्ती, नंबर 2 इखलाकी इक़्तिदार। आज जमहूरियत के इन दोनों सतूनों को जमीन बोस कर दिया गया है। जो हालात चल रहे हैं वो इस बात के गमास हैं कि जमहूरियत की रूह को कुचला जा रहा है। जब आप लोगों को यह पैगाम देंगे कि जितना बड़ा चोर होगा इतना बड़ा ओहदा मिलेगा, तो इंसाफ का जनाजा निकल जाता है।